Bismillahirrahmanirrahim. This is Dr. Akir Raza. Today we'll discuss the concept of reliability and validity and types of reliability and validity. First of all, we'll discuss what is validity. Validity of measurement refer to the extent to which a test accurately measure what it is intended to measure. क्या मतलब मीन्स के जिस पर्पस के लिए वो टेस्ट बनाया गया है क्या वो उसको फुलफिल कर रहा है या नहीं. फॉर एग्जांपल, you are asked to construct a test to measure the aptitude of the students, and you take the textbook and construct the test. That is not aptitude test. The validity is zero. That is achievement test. You can say that is valid with respect to achievement, but उसकी aptitude के हवाले से validity नहीं है. The three major types of validity are content validity, construct validity and criterion related validity. पहले देखते हैं कि डेफिनेशन से मज़ीद क्लियर करने के बाद हम टाइप से जाएंगे. Validity has a different meaning in the context of measurement than in the context of research design. Research design point of view से validity को हम और तरीके से डिफाइन करेंगे, जबकि मेजरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से हम और तरीके से डिफाइन करेंगे. इन मेजरमेंट वैलिडिटी आर रादर वैलिडेशन रेफर नॉट टू मेजर इन क्वेश्चन बट टू इन्फ्लुएंसेस मेड ऑन द बेसिस ऑफ द स्कोर्स ऑब्टेन्ड ऑन इट. बेजारी बात है, जो स्कोर ऑब्टेन्ड हो रहा है उसकी बुनियाद पर हम इसको डिफाइन करेंगे वैलिडिटी को. Validity is a unitary concept. No doubt the widely used types of validity are not mutually exclusive. Sometimes बहुत उनमें इंक्लूसिव मतलब एक दूसरे से इंक्लूसिव है, ओवरलैपिंग जिसे आप कहते हैं, आप कह सकते हैं. अब जरा अगर हम इसकी टाइप्स की तरफ जाएं तो अभी बात हुई कंटेंट वैलिडिटी, क्राइटेरियन वैलिडिटी एंड कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. कंटेंट वैलिडिटी क्या होती है? द टेस्ट इज रिप्रेजेंटेटिव सैंपल ऑफ परफॉर्मेंस इन सम defined area of job related knowledge, skill, ability or other characteristics. You can say कि if you are constructing a achievement test, तो वो टेस्ट तमाम कंटेंट एरिया को कवर कर रहा हो. दिस इज अगर वो कवर कर रहा होगा, तमाम ऑब्जेक्टिव को मेजर कर रहा होगा, ब्लूम टेक्सोनोमी की डोमेन्स को मेजर कर रहा होगा जो रिक्वायरमेंट है, तो दैट इज़ अ कंटेंट वैलिडिटी. और कंटेंट वैलिडिटी कैसे इंश्योर की जाती है? थ्रू टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन. टेबल ऑफ स्पेसिफिकेशन के ज़रिए हम कंटेंट वैलिडिटी को इंश्योर करते हैं. क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी. द क्राइटेरिया क्या है? पहले से कोई टेस्ट है, स्टैंडर्डाइज टेस्ट है, आप अपने टेस्ट का जो स्कोर है, जो उस टेस्ट से हमें डाटा मिलता है, उसको हम कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं जो ऑलरेडी टेस्ट अवेलेबल होता है. अगर उनके दरमियान हाई कोरिलेशन है या कोरिलेशन कोएफिशिएंट की वैल्यू हाई आती है, तो वी कैन से दैट देयर इज़ क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडिटी. तो आपके टूल में, आपके टेस्ट में या आपका टेस्ट क्राइटेरियन वैलिडिटी जो है रखता है या इंश्योर करता है. कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी. जाहिर बात है, कंस्ट्रक्ट नाम से ही कि जब हम किसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए टेस्ट डेवलप करते हैं और उसके रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक टेस्ट को डेवलप करते हैं. फ़र्ज़ करें यू हैव टू measure the intelligence of the student. So if that test measure the intelligence, we can say that there is a construct validity. The test is demonstrated to be measure of characteristics, for example reasoning ability या some other. The extent to which a test measure the hypothetical trait that is construct it is intended to measure. तो हम कहेंगे कि टेस्ट में कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मौजूद है या वो कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी मेजर कर रहा है. क्राइटेरियन रिलेटेड वैलिडेशन फोकस्ड ऑन प्रिडिक्शन, the overriding concern being the degree of successful prediction of a criterion, regardless of whether or not it is impossible to explain the processes leading to phenomenon that is being predicted.
देखिए इसकी टाइप में उसने थोड़ी सी बात की कि एक एक होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी। क्या होती है प्रिडिक्टिव वैलिडिटी? सारी बात है एप्टीट्यूड टेस्ट के हवाले से होती है, जो कि फ्यूचर को प्रिडिक्ट करता है। तो उसकी वैलिडिटी अगर हम चेक करेंगे तो उसके लिए प्रिडिक्टिव वैलिडिटी हम ये क्या देखेंगे कि क्या इन फ्यूचर उसकी प्रिडिक्शन सही भी है या सही नहीं है। Again, construct validity is concerned with validity of inferences about unobserved variables। ये मुख्तलिफ definitions हैं, कंस्ट्रक्ट वैलिडिटी अप्रोचेस हैं। मैं अब थोड़ा सा रिलायबिलिटी की तरफ जाना चाहूँगा। रिलायबिलिटी क्या है? देखें, जैसा कि वैलिडिटी है कि जिस पर्पज़ के लिए वो टेस्ट बनाया गया है अगर उसको वो फुलफिल करे तो दैट इज़ वैलिडिटी। रिलायबिलिटी इज़ कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स के। मैं इसको आपको विद एग्जांपल इस तरह क्लियर करने की कोशिश करूँगा कि अगर एक टेस्ट बनाया गया है और उसमें एक जैसी करेक्टरिस्टिक्स रखने वाले रिस्पोंडेंट्स कि उन्हें एक जैसा ही जो है टीच किया गया है, आईक्यू भी सेम है, तो उनके जो अचीवमेंट है वो भी सेम होनी चाहिए। या दूसरे सेंस में कि वो टेस्ट एक जैसे स्टूडेंट से एक जैसी सलाहियतों के स्टूडेंट से अगर दोबारा भी लिया जाए तो उनके रिजल्ट्स क्या होने चाहिए? सेम होने चाहिए, उनके दरमियान कोरिलेशन मौजूद होनी चाहिए। अब मैं इसकी टाइप्स पे जाऊंगा। इसकी जो टाइप्स हैं, टेस्ट रिलायबिलिटी के उसी टेस्ट को एक दफ़ा लिया, फिर दोबारा लिया, फिर स्कोर्स के दरमियान कोरिलेशन फाइंड आउट की जाती है। अगर हाई कोरिलेशन आएगी या कोफिशिएंट की वैल्यू हाई होगी, कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू, तो हम कहेंगे कि ये टेस्ट रिलायबल है। इक्विवेलेंट फॉर्म, दो एक तरह के टेस्ट बनाए जाते हैं और रिस्पोंडेंट से लिए जाते हैं, और अगर उनके स्कोर के दरमियान कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट की वैल्यू हाई हो तो हम कहते हैं कि टेस्ट रिलायबल है। देखिए, एक होती है इंटरनल कंसिस्टेंसी और एक होती है एक्सटर्नल। इंटरनल कंसिस्टेंसी जो हमने पहली मिसाल ली, टेस्ट रीटेस्ट, एक ही टेस्ट को दोबारा हमने एडमिनिस्टर किया और उसकी बुनियाद पर हमने कंसिस्टेंसी देखी और रिलायबिलिटी फाइंड आउट की। इसी तरह एक और टाइप है क्रॉनबैक अल्फा, जो कि एक रिस्पोंडेंट्स के रिस्पॉन्सेस पर हम उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज आल्सो इंटरनल कंसिस्टेंसी। दिस टाइप ऑफ रिलायबिलिटी टेल अस the extent to which the item in a scale measure the same phenomenon and extent to which the scale hangs together। उसके बाद reliability of observation में ये कि most simple in addresses to the inter-observer agreement which is percent of agreement with respect to the total number of the decision। ये मुख्तलिफ माहिरीन ने जो सजेस्ट किए, जो बातें की रिलायबिलिटी के हवाले से, कि मल्टीपल टाइप्स ऑफ कंप्यूटेशन टू एग्जाम द एग्रीमेंट एंड रिलायबिलिटी अमंग ऑब्जर्वर। मुख्तलिफ मेथड हैं जिसके ज़रिए हम मेजरमेंट टूल या टेस्ट की रिलायबिलिटी को मेजर कर सकते हैं। एट द एंड मैं सिंपली कहूँगा कि वैलिडिटी किसी चीज़ के पर्पज़ को मेजर करती है कि जिस पर्पज़ के लिए वो बनाया गया क्या वो उसको फुलफ़िल कर रहा है या फुलफ़िल नहीं कर रहा। और रिलायबिलिटी इज़ कंसिस्टेंसी इन रिजल्ट्स। जी, आप इन डिटेल इन चीज़ों को रीड करें, और अगर आपके कोई कन्फ्यूजन्स हैं तो प्लीज़ यू कैन आस्क क्वेश्चन।